बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। नाजरीन, इराक की इस वीडियो को आपने बारहा देखा होगा, लेकिन हम इंतज़ार में थे कि हमें इसकी वजूहात सही तरीके से पता चल जाएं, तब जाके हम आपके सामने वीडियो रखें। तो लें, आ गई वीडियो आपके सामने। शुमाली इराक में नजरान के इलाके अल-हमदानिया में एक शादी की तकरीब में आग लग गई थी, जिसकी वजह से हलाक होने वालों की तादाद 116 तक जाके पहुंची है और बहुत सारे ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और अब हम खबरों में ये सुन रहे हैं कि इलाके में आग लगने की वजह से खौफ व हिरास फैल चुका था। शादी की तकरीब में आतिशज़दगी का ये वाक़या मंगल की शाम अल-हमदानिया में पेश आया था। आपकी मालूमात के लिए मैं बताता चलूँ कि ये ईसाईयत का अक्सरी इलाका है, यानी यहाँ अक्सर ईसाई रहते हैं। और जहाँ ये शादी हो रही थी, ये शादी भी ईसाइयों की ही थी और दूल्हा और दुल्हन भी ईसाई थे। और अजीब बात यह है कि ये सारे अरबी ईसाई थे जिनकी ये शादी हो रही थी, इवन के दुल्हन दुल्हा भी ईसाई ही थे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस जोड़े ने शादी से पहले कितनी तैयारियां की और इनको ब्यूटी पार्लर में कैसे सजाया गया और इन पे खूब खर्चा किया गया और इनके ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े होंगे। लेकिन अल्लाह ताला की जो तकदीर है और अटल फैसला है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। सूरह आराफ में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलिकुल्लि उम्मतिन अजलुन फइज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरुन साअतन वला यस्तक़दिमून। 34 नंबरी आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हर उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है और जब वो वक्त मुकर्रर आ जाए तो फरिश्ते ना तो थोड़ी देर करते हैं और ना ही थोड़ी जल्दी करते हैं, बल्कि वक्त के मुकर्रर पर अपना काम कर डालते हैं। चुनाते शादी से पहले शादी हाल को खूब सजाया गया, जहां पर 2-3 गलतियां बहुत बड़ी थीं। इनमें से पहली गलती ये थी कि यहाँ पर चरागां करने के लिए, यानी आग के शोले भड़काने वाली फुलछड़ियां बहुत ज्यादा लगा दी गई थी। और पहली गलती नीचे फुलछड़ियां लगाना थी, दूसरी गलती छत करीब थी और छत के करीब कपड़ा था, और तीसरी गलती ये थी कि छत से ऊपर लकड़ी की शीटें लगी हुई थी। ओहो, ये तो जहन्नम बनी हुई थी और इसे जहन्नम बनने से कोई रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे रब का, मेरे अल्लाह का फैसला था कि आपस के जोड़े तैयार करने के वक्त, शादी करने के वक्त अल्लाह ताला को भूल जाते हो, अल्लाह की नाफरमानी करते हो। खैर, ये तो वैसे ही ईसाई खानदान था, लेकिन इस तरह के कई और शादी हाल इराक में जल चुके हैं। तो फिर हुआ यूं कि जब उनकी शादी हो रही थी तो शादी में सबसे पहले ढोल बाजे शुरू हुए, साज बाजे शुरू हुए, फिर दूल्हा और दुल्हन ने सबके सामने रक्स करना शुरू कर दिया और फुलछड़ियां जलाते ही ऊपर पहले आप देख सकते हैं वीडियो में, कपड़े में आग लग गई। अजीब बात यह है कि दरवाजे भी बंद थे, जिसकी तफसील मैं आपको दे रहा हूं। नाजरीन, आग लगने के बाद एक बच जाने वाले मकामी शहरी कहता है, दर्जे हरारत नाकाबिल बर्दाश्त था, मैं शदीद गर्मी को बयान नहीं कर सकता। अजीब बात यह है कि दूल्हा और दुल्हन बच गए। शहरी दिफा के हुक्काम ने बताया कि यह जोड़ा जिंदा बच गया, ताहम इब्तदाई इतलाआत में कहा गया था कि वो दोनों भी हलाक हो गए हैं। एक दरवाज़ा बंद था, इसलिए हमने उसे ज़बरदस्ती खोल दिया। हाल से बड़े बड़े शोले निकल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे जहन्नम का दरवाज़ा खुल गया हो। यह कहना था 19 साला गाली नसीम का, जो कि गुज़िश्ता मंगल के शाम को अल-हैसम बैंक्वेट हाल में फंसे अपने 5 दोस्तों की मदद करने के लिए पहुंचे थे। चुनाचे ये शहरी, जो कि ऐनी शाहिद था, आग लगने के बाद अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया हुआ था। वो कहता है कि मैं आग से भागने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता था। मैं फायर फाइटर्स के पहुंचने के बाद अपने दोस्तों की तलाश करने के लिए अंदर गया। मैंने बाथरूम में 26 लाशें देखी। एक 12 साला लड़की मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी थी और उसे एक कोने में छोड़ दिया गया था। नजरान के शहरी ने बताया कि ये आग ईसाई अक्सरियती कस्बे के हाल के अंदर आतिशबाजी की वजह से लगी थी। उन्होंने मजीद बताया कि मुनासिब हंगामी रास्तों की कमी ने हालात को बदतर बना दिया, क्योंकि ज़्यादातर मेहमानों ने हाल के अंदर मरकजी दाखिली दरवाजे के इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकलने की कोशिश की, जिसकी वजह से मुमकिन तौर पर भगदड़ मची। बहुत से लोग अब भी खानदान के अफराद को तलाश कर रहे हैं। आग लगने के वक्त गजवान नामी शख्स अपनी 33 साला बीवी, 4 साला बेटे और 13 साला बेटे से अलग हो गया। गजवान की बहन ईसान ने बताया
کہ ان کی ایک اور بیٹی جس کی عمر 10 سال ہے حال سے باہر آئی اور اس کے جسم کا تقریباً 98% حصہ جھلس چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا بھائی اپنے اہل خانہ کی تلاش میں ہسپتالوں میں چکر کاٹ رہا ہے۔ ایک تصویر جاری ہوئی جس میں درجنوں فائر فائٹر کو آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ مقامی صحافیوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تصویر میں جلا ہوا شادی ہال بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ خدشہ ہے کہ شادی ہال کی عمارت میں لگ رہے پینلز یعنی وہ شیٹیں جو کہ تیسری غلطی تھی، جو کپڑے سے اوپر لکڑی کی شیٹوں کی غلطی تھی، ہم نے شروع میں اس بارے میں بتا بھی دیا تھا کہ لکڑی کی شیٹوں نے آگ کو مزید بھڑکنے سے مدد دی ہے، جس کے بعد چھت کے کچھ حصے نیچے گر گئے، یعنی آگ لگنے سے ہال کے کچھ حصے گر گئے، جس کی وجہ سے انتہائی آتش گیر کم قیمت اور غیر معیاری تعمیراتی مواد کا استعمال تھا جو آگ لگنے کے چند منٹوں میں ہی گر گیا۔ جائے حادثہ پر بنائی گئی ایک ویڈیو میں فائر فائٹرز کو بدھ کی صبح زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کرنے میں عمارت کے ملبے پر چڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی شاہدین نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 10:45 پر جب عمارت میں آگ لگی تو اس وقت سینکڑوں لوگ جشن منا رہے تھے، رقص کر رہے تھے۔ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والی 34 سالہ عماد یوحنا جو کہ عیسائی خاتون ہے نے بتایا کہ ہم نے ہال سے نکلتے ہوئے آگ کو پھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ اس میں باہر نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے اور کچھ وہاں پھنس بھی گئے تھے، حتیٰ کہ جو باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے ان کی بھی حالت غیر تھی۔ عراق کے وزیر اعظم کے دفتر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایکس جاری کیا۔ ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم نے حکام کو اس بدقسمت واقعے کے متاثر افراد کو امداد فراہم کرنے کے لیے تمام کوششوں کو بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ اب اس وزیر اعظم کو ہوش کرنا چاہیے، یہ کوئی سیاست کرنے کی جگہ ہے؟ ارے بھائی، اتنے جو ہے وہ شادی ہال جل چکے ہیں عراق کے اندر، سینکڑوں جل چکے ہیں پہلے، اور یہ وارداتیں ہو چکی ہیں۔ جو شادی ہالز کے مالکان ہیں وہ خرچہ نہیں کرتے، بلڈنگز کو اونچا نہیں کرتے، ڈیکوریشن کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ جو پھل چھڑیاں جلانا ہے یہ کوئی جلانے کی چیز ہے؟ ارے دوستو، اپنے آپ کو آگ میں دنیا میں اور آخرت میں مت دھکیلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔